अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे और मेरी तमाम माँ बहनें भी खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे, तमाम किस्म के मसाइब और परेशानियों से रब ताला आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज आप हजरात की खिदमत में जो अमल और वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, वह वजीफ़ा यानी वह अमल है जब बच्चा बड़ों से ज़बान दराज़ी करे। क्या मतलब? आपको कोई बच्चा है, आपकी बच्ची है, उसे अदब नहीं है, बड़ों से वो बात अच्छे तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से आप परेशान हाल रहते हैं, जिसकी वजह से आपके ख़ानदान की इज़्ज़त पर हर्फ आता है, आपकी बेइज्जती रुसवाई होती है। तो फिर आप ये वजीफ़ा करें। इस वजीफ़ा के करने से इंशाअल्लाह आपका बेटा, आपकी औलाद ज़रूर फर्मा बरदार हो जाएगी। वो औलाद आपके लिए आँखों की ठंडक बनेगी जो आपके लिए बाइसे रुसवाई बनी हुई है। वह वजीफ़ा और अमल क्या है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से मुस्तफ़ीद हो सकें। वह अमल, वह वजीफ़ा जिसके करने से आपकी नाफरमान औलाद आपकी फर्मा बरदार बन जाए, वो औलाद जो आपका कहना नहीं मानती, वो औलाद जो आपको कारोबार में नुकसान देती है, वह औलाद जो ज़बान दराज है, इस वजीफ़ा के करने से इंशाअल्लाह वो औलाद आपके लिए नफ़ा मंद हो जाएगी। जैसा कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, फरमाया लोगों में से बेहतरीन वह है जो लोगों को नफ़ा दे। जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आपकी औलाद ऐसे बनेगी जिस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में फरमाया खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, फरमाया लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी औलाद की वजह से बजाय लोगों को नुकसान पहुँचने के लोगों को नफ़ा पहुँचे, तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिए। वो वजीफ़ा क्या है? कुरान मजीद में जो मुख्तसर तरीन सूरत है, जिसे सूरतुल कौसर के नाम से याद किया जाता है, इन्ना आतैनाकल कौसर, रोज़ाना नमाज फजर के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 मरतबा पढ़कर आप ये सूरत 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर दें और दम करने के बाद वो दम शुदा पानी निहार मुँह बच्चे को पिलाएं। आपने ये अमल 21 रोज़ जारी रखना है। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर वो औलाद जो आपके लिए ज़िल्लत का सबब बनी हुई थी, वो औलाद जो आपके लिए शर्म का सबब बनी हुई थी, इंशाअल्लाह वो औलाद आपके लिए काबिल फ़ख्र बन जाएगी।